like a Hellcat. सब कुछ तोड़ देती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर भागना है ना तो हिम्मत दास की तरह भागो। अपने बाप के गले में फांसी का फंदा नहीं, सोने का मेडल डालो। वो भी छाती ठोक के बोले कि मैं लड़की का बाप हूँ। पता है कुछ लड़कियां सिंगल क्यों होती है? पता है कुछ लड़कियां सिंगल क्यों होती है? क्योंकि झुंड में तो कुत्ते चलते हैं, शेरनियां तो अकेले ही चलती। मोहब्बत तेरी यारा उम्र भर निभाऊंगा, है कसम दूर तुझसे कभी ना जाऊंगा। टाइम आन दे बापू, पानी में आग लगा दूंगी। और जो बदनाम करे तेरी लाडो ने, माँ कसम उनते भी सलाम ठुकवा दूंगी। जय बाबा की। फौजियों की औकात की बात करते हो तुम? भाई साहब 18 साल की उम्र में बाप की दौलत पर पलना छोड़ दिया था। और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूँ। वक्त लगेगा लेकिन मैं हारा नहीं हूँ, कि वक्त लगेगा लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। मैं किस्मत को कोसूं इतना बेचारा नहीं हूँ। और यूं तो कोशिश जारी है मेरी उस आसमान को छूने की, क्योंकि मैं मोहब्बत में खुद को तबाह करूं, मैं इतना आवारा नहीं हूँ। ओ भाई, जो लोग तुम्हें पहले गुड मॉर्निंग लिखे करे और अब सिर्फ जीएम लिख के काम चला रहे हैं, तो समझ जाओ कि बचा हुआ टाइम ना ओवर टाइम के रूप में किसी और ड्यूटी पे दिया जा रहा है। धोखे में मत ना रहियो वरना पछताओगे, रोना पड़ेगा, बता रही हूँ। कि तेरे इश्क में मैं करोना हो जाऊं, कि तेरे इश्क में मैं करोना हो जाऊं और तू छुए मैं तेरा हो जाऊं। कि लोग पूछते हैं हमसे कि तुम्हारे खून के अंदर इतनी देशभक्ति कैसे? हम कहते हैं उनसे कि ये असर है उस मिट्टी का जो हम बचपन में खाया करते थे। जय हिंद। अपनी अमीरी का तू यूं घमंड न कर, अपनी अमीरी का तू यूं घमंड न कर। तेरी कार से भी ज्यादा मेरी जूतों ने दूरियां देखी हैं। 1 2 3 नारी नारी हुब्बक अबद मा तूफा। कि मेरे बाप की कोई शिकायत करूं भी तो क्या करूं, जो भी मांगू वक्त से पहले मिल जाता है। कि मेरे बाप की कोई शिकायत करूं भी तो क्या करूं, जो भी मांगू वक्त से पहले मिल जाता है। मैं काला पीला गोरा सावला जैसा भी हूं, मुझे देखते ही मेरी माँ। लोग क्या कहते हैं ये आप मत सोचो। लोग क्या कहते हैं ये आप मत सोचो। आप पैदा अपने माँ बाप के लिए हुए हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति। हेलो दोस्तों, अगर आप आर्मी में जाने का शौक रखते हैं तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, क्योंकि जो लोग स्थायी रूप से आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन आर्मी में जाने का शौक रखते हैं, अब उनके लिए आर्मी की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि 3 साल के लिए आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, इसे टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है, यानी कि TOD। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहेगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पहले TOD के बारे में आपको बता देती हूँ। अभी जो आर्मी के प्रोग्राम्स होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ सालों के लिए होते हैं, उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अभी ये जो प्रोग्राम रहने वाला है, इस प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 3 साल के लिए होगा। ये ठीक वैसा हो। गणी किस्मत आली होवे वह छोरी भी, जिसने अपनी बनान खातर कोई छोरा भगवान ते दुआ मांगया करे। छोटी जी जिंदगी है काका, गुरूर नहीं शौक पाले। पढ़ाई लिखाई छोड़कर आजकल सब खेल रहे हैं पबजी। कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर आजकल सब खेल रहे हैं पबजी। बाद में नौकरी ना मिली ना तो ये सब छोड़ के बेचनी पड़ेगी सब्जी। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं। ये जहान सिंगर नामुमकिन जैसी
ये सुबह जितनी खूबसूरत है ना उतना ही आपका हर पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है ना उतना ही आपका हर पल हो, और जितनी खुशियां आपके पास आज है ना उतनी ही कल हो। गुड मॉर्निंग यारो। बाप बेटी का रिश्ता भी कितना प्यारा होता है ना। तो उसी रिश्ते पर एक पिता की तरफ से कन्यादान। जाओ, मैं नहीं मानता इसे, क्योंकि बेटियां कोई चीज नहीं होती जिन्हें दान में दे दिया जाए। मैं बांधता हूँ बेटी तुम्हें एक पवित्र बंधन में, पति के साथ मिलकर निभाना। तो मैं बांधता हूँ बेटी तुम्हें एक पवित्र बंधन में, पति के साथ मिलकर निभाना। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रहा हूँ। आज से तुम्हारे फैक्ट्स अबाउट इंडियन सोल्जर्स। नंबर 1, एक फौजी बहुत ही कम उम्र में अपने घर से दूर हो जाता है और उसके दोस्त या भी कैंटीन के सस्ते सामान मंगवाने के लिए उसको याद करते हैं। नंबर 2, फौज में कभी पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स फौज के ऊपर होती है। मिशन पूरा होने के बाद भी इनसे सबूत मांगा जाता है। नंबर 3, एक फौजी समाज से दूर है। इस चीज का फायदा दुकानदार तक उठाते हैं और 100 रुपए का सामान 200 रुपए का बताते हैं। नंबर 4, एक फौजी जगता है ताकि देश के लोग चैन से सो सके, और कुछ लोग इस कदर सो जाते हैं कि मेरी प्यारी बहनों, अगर भागना है ना तो हिम्मत दास की तरह भागो। अपने बाप के गले में फांसी का फंदा नहीं, सोने का मेडल डालो। वो भी छाती ठोक के बोले कि मैं लड़की का बाप हूँ। ना परी चाहिए और ना ही कोई मिस वर्ल्ड चाहिए। मुझे तो बस एक फौजी को समझने वाली एक सिंपल सी फौजन चाहिए। ए गुरु, इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु। जला दे इस लाने से दुनिया को, तब लौट आना यहाँ। के अपने काम से काम रख, सिखा मत मेरा काम मुझे। अपने काम से काम रख, सिखा मत मेरा काम मुझे। मैं महफिल में तो बोल दूं पर अब याद नहीं तेरा नाम मुझे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। हर बेटी को कहता हूं, जब तक नौकरी ना लगे शादी मत करना। जिस दिन नौकरी लगेगी उस दिन हक से बोल सकेगी एक बेटी, सुन भाई तू भी उतना ही कमाता है जितना मैं कमाता हूँ। एक दिन रोटी मैं बनाऊंगी, दूसरे दिन तू बना। जो भाई फौज की तैयारी करते हैं उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि नौकरी फौज की होगी, इस समय सर्दी का होगा और चिता बारूद पे। कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊं, कि तेरे इश्क में मैं कोरोना हो जाऊं और तू छुए मैं तेरा हो जाऊं।